नमस्कार साथियों, आपका राजस्थान परिवर्तित बजट 2024-25 के जो लगभग 182 प्रश्न हम लोगों ने आप लोगों की के लिए तैयार किए हैं और ये प्रश्न आगे आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और विशेषकर जो भी सितंबर में आपके असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत एजुकेशन की जो वैकेंसी निकली हुई थी, जीके पेपर उनका होना है सितंबर महीने में, उसके लिए तो ये रामबाण है। बहुत सारे प्रश्न एज इट इसमें से मिलेंगे। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था, हमारा जो भी कंटेंट होता है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होता है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए, आज जो ये राजस्थान परिवर्तित बजट 2024-25 जो 10 जुलाई 2024 को माननीय उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी द्वारा पारित किया गया था, उसके संदर्भ में पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान का परिवर्तित बजट 2024-25 निम्न में से कब सदन में प्रस्तुत किया? तो यहां पर आपके चार विकल्प हैं साथियों। 8 फरवरी है, 23 फरवरी है, 10 जुलाई है, 11 जुलाई है। तो ये चार विकल्प में से जो आपका पहला जो विकल्प है, तीसरा नंबर का विकल्प है 10 जुलाई। 10 जुलाई को जो है अपना बजट पेश किया था और 8 फरवरी को श्रीमती दिया कुमारी ने लेखानुदान प्रस्तुत किया था। ये बजट राजस्थान राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम जो 2005 में पारित किया गया था, उसके अनुसार ये पारित होता है। 2022 द्वारा ये जारी किया था। ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि कृषि पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो पहला कृषि बजट, पहला पेपरलेस बजट, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं साथ में ही। तो ये एक सामान्य सा प्रश्न था पहला तो कि बजट कब पारित किया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है, तिथि 10 जुलाई। इसके अलावा दूसरा प्रश्न देखिए, राजस्थान का परिवर्तित बजट 2024-25 में अमृत कालखंड में विकसित राजस्थान एट 2047 के अग्रिम 5 वर्षों की कार्य योजना में सर्वजन हिताय कितने संकल्प लिए गए हैं? यहां पर विकल्प 4 है आपके। पहला 2 विकल्प हैं, दूसरा 5 विकल्प लिए गए हैं, या 7 लिए गए हैं, या 10 लिए हैं। तो साथियों, यहां पर आपके 10 जो विकसित राजस्थान एक्ट 2047 है, उसमें अगले 5 वर्ष में कार्य योजना को सर्वजन हिताय 10 संकल्प पारित किए गए हैं और ये 10 संकल्प से संबंधित भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना है। निम्न में से कौन सा सर्वजन हिताय 10 संकल्प में से शामिल है और निम्न में से कौन सा नहीं है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 10 संकल्प कौन कौन से हैं वो देख लीजिए आप। प्रदेश की जो इकोनॉमी है उसको $350 मिलियन की इकोनॉमी बनाना, बुनियादी सुविधाएं जो जैसे बिजली, पानी और सड़क का विकास करना है। इसके अलावा सुनियोजित शहरी, ग्रामीण और क्षेत्रीय विकास है। सम्मान सहित सभी किसानों का आर्थिक विकास है। बड़े उद्योगों के साथ साथ एमएसएमई का विकास करना है। विकास भी और विरासत भी की सोच के साथ धरोहर संरक्षण करना है। सतत विकास के साथ हरित राजस्थान और पर्यावरण संरक्षण करना है। मानव संसाधन विकास एवं सबके लिए स्वास्थ्य, गरीब एवं वंचित परिवारों के लिए गरिमामय जीवन, गुड गवर्नेंस, परफॉर्मेंस, रिफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म के साथ सुशासन भी इसका जो 10 वो है उनमें से एक है। ठीक है, अब देखिए तीसरा जो प्रश्न है वो है राजस्थान का परिवर्तित बजट 2024-25 में जल जीवन मिशन के तहत 1500 करोड़ रुपए व्यय करके कितने ग्रामीण घरों को नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? अब यहां पर कितने ग्रामीण घरों को इसमें कवर किया जाएगा? 5 लाख है, 10 लाख है, 20 लाख है, या 25 लाख है? तो यहां पर 4 विकल्प आपके सामने हैं। इन चारों विकल्पों में जो चौथा विकल्प आपका 25 लाख घरों को इसमें कवर किया जाने वाला है। इस हेतु जल जीवन मिशन के लिए 1500 करोड़ रुपए आवंटित राजस्थान सरकार ने बजट 2024-25 में किए हैं। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक घर को नल कनेक्शन प्रदान करने के लिए औसतन 60,000 रुपए के लगभग जो है खर्चा आने वाला है। कैसे?
मतलब आप बिजली का उसका बिजली का खर्च देख लो, चाहे उसमें टैंक बनवाने का मान लो, सामूहिक जो औसतन जो लगभग लगभग आने वाला है। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि जो वहां तक इसको टारगेट प्राप्त करना इसका लक्ष्य है। और राज्य सरकार पहले 2023-24 में 19.61 लाख ग्रामीण घरों तक नल कनेक्शन प्रदान कर चुकी है। ठीक है, अब अंतिम लक्ष्य जो है वो 2030 तक है और राजस्थान के सभी ग्रामीण घरों को नल से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना इसका मूल उद्देश्य है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भी है इसमें जो आपके परीक्षा में पूछी जा सकती है कि जल जीवन मिशन जो है वो केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय एक पहल है और इसका उद्देश्य जो है ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाना है। ठीक है, चौथा प्रश्न देखिए जो भी प्रश्न है साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन है। इसकी पीडीएफ भी हम आपको दे देंगे। मैं अभी बताऊंगा आपको कहां पे आपको डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन का लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां भी जो फ्री कंटेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा, डेली करंट्स वहां पे डाले जा रहे हैं। जो भी इंपॉर्टेंट आपके परीक्षा की दृष्टि से कंटेंट बन सकता है उसको बना के आपका प्रिंटेबल फॉर्मेट जो ये सेम कॉपी है वो वहां पर आपको उपलब्ध करवाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 2024-25 के लिए कितनी राजस्व प्राप्तियों का अनुमान है? तो यहां पर साथियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2,64,461 करोड़ और 29 लाख ये आपकी राशि है, इसको आपको ध्यान रखना है। 2,64,461 करोड़ और 29 लाख राजस्व प्राप्तियां निर्धारित की गई हैं बजट 2024-25 में। ठीक है, इसके अलावा जो राजस्व प्राप्तियों के साथ भी हो सकता है, घाटा भी हो सकता है, पूंजीगत प्राप्ति भी हो सकता है। हालांकि इतना ज्यादा डेप्थ में जाता नहीं है लेकिन फिर भी सारी डिटेल्स यहां पर आपके लिए डाल दी है, ये आप थोड़ा सा देख लेना। राजकोषीय घाटे आपका राजकोषीय हो सकता है 17,009 करोड़ और 47 लाख रुपए इसमें बताया गया है। अच्छा, अब देखिए वर्ष 2024-25 में राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो यहां पर साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और विकल्प एक का आपको ध्यान रखना है। अब की बार जो जीएसडीपी का वो है सकल घरेलू उत्पाद है वो 1.45 आपके रखा गया है। वर्ष 2024-25 में राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद जो जीएसडीपी है उसका 1.45 एवं राजकोषीय घाटा 3.93 रहने का अनुमान है। दोनों को आपको ध्यान रखना है। जीएसडीपी जो है वो 1.45 और राजकोषीय घाटा जो है वो 3.93 रहने का अनुमान है, क्योंकि 4% से ज्यादा तो रह ही नहीं सकता ना। ठीक है, इसके अलावा छठा प्रश्न देखिए, राज्य की अर्थव्यवस्था में मार्च 2024 तक जीएसडीपी में कितनी वृद्धि हुई है? राज्य की अर्थव्यवस्था में मार्च 2024 तक जीएसडीपी में कितनी वृद्धि हुई है, क्योंकि मार्च 2024 के बाद में अपने पास उपलब्ध डाटा नहीं है। तो यहां पर जो आपका सही उत्तर होगा वो 12.56 होगा, क्योंकि राज्य की अर्थव्यवस्था में दिसंबर 2023 में जीएसडीपी की वृद्धि जो कि 11.58 थी वह मार्च 24 में बढ़कर 12.56 हो गई थी। तो 12.56 आपका आंसर होना है। इसी प्रकार सदन में लेखानुदान प्रस्तुत करते समय वर्ष 2024-25 के लिए अनुमानित जीएसडीपी में भी 17,01,843 करोड़ रुपए से बढ़कर 17,81,068 करोड़ रुपए होना अपेक्षित है। ठीक है, ये सामान्य चीजें हैं जो परीक्षा में एज इट जैसा यहाँ पे प्रिंट किया है वैसे के वैसे वो आपको मिलने वाला है। ठीक है, सातवां प्रश्न देखिए, वर्ष 2024-25 में राज्य का कुल ऋण एवं अन्य दायित्व जीएसडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 35% के लगभग 36% मान लीजिए, 35.97% जो है वो आपका ये आपका जीएसडीपी का कुल ऋण व अन्य दायित्व 35.97 यहां पर रहने का अनुमान है। जो एफआरबीएम द्वारा निर्धारित सीमा 38.20% से कम होने के साथ ही यह गत वर्ष 37.34 से भी कम है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, वर्ष
2024-25 में राज्य का पूंजीगत व्यय कितना रहने का प्रावधान रखा गया है? वर्ष 2024-25 में राज्य का पूंजीगत व्यय कितना रखने का प्रावधान रखा गया है? तो यहां पर साथियों 44,216 करोड़ पूंजीगत व्यय रखने का प्रावधान यहां पर रखा गया है। 44,216। अभी देखिए सारी चीजें मैं आपको नहीं बता रहा क्योंकि इसकी प्रिंट आपको उपलब्ध करवा दी जाती है, तो ये ज्यादा यहां पर डिस्कस करने का मुझे नहीं लगता कोई औचित्य है। नवा प्रश्न देखिए साथियों, कृषि बजट के अंतर्गत 2024-25 में समेकित निधि राज्य की स्वायत्तशासी सहकारी एवं अन्य संस्थाओं के स्वयं के संसाधनों के लिए कितनी राशि का कृषि विकास एवं कृषकों के कल्याण हेतु प्रावधान किया गया है? तो यहां पर साथियों आपका सही जो आंसर होगा वो 96,787 करोड़ और 27 लाख आपका होगा। इसमें आपको पढ़ना है, इसमें कोई समझाने की ऐसी कोई चीज नहीं है। विकसित राजस्थान एट 2047 याद रख लेना, विकसित राजस्थान एट द रेट 2047 बहुत ही अच्छा प्रश्न बनने वाला है। आगे आने वाली वर्ष 2025 के अप्रैल से पहले होने वाली सभी परीक्षाओं में ये टर्म आपको देखने को मिलेगा, कि ध्यान रखना। और ये तो 2047 तक चर्चित रहने वाला है। अब की बार बजट में इसका प्रावधान किया है, तो निश्चित रूप से जो है आपके लिए बहुत मैं आपको इस प्रश्न में से कहीं ना कहीं तोड़ मरोड़ के प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा। देखिए, विकसित राजस्थान एट 2047 के तहत आगामी 10 वर्षों में की विद्युत मांग में कितने प्रतिशत वृद्धि दर के लिए ऊर्जा उत्पादन की कार्य योजना तैयार की गई है? अब देखो, ये ऐसे कह रहा है कि देखिए इसमें जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, विकसित राजस्थान है 2047 में एक टारगेट रखे गए हैं, उसमें से उत्पादन, इसका मतलब ये है कि कितने प्रतिशत वृद्धि दर से विद्युत उत्पादन किया जाए, अपने को जो लक्षित टारगेट है उसको हम पूर्ण कर सके। तो साथियों इसमें आगे 10 वर्षों की जो विद्युत मांग में 6% की वृद्धि दर के लिए ऊर्जा उत्पादन की कार्य योजना तैयार की गई है। मतलब जो वर्तमान दर है उसमें 6% की ग्रोथ करेंगे, तब जाके 10 वर्षों में अपना जो लक्षित वर्ष है, लक्षित टारगेट्स हैं, उनको हम पूर्ण कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। राजस्थान का परिवर्तित बजट 2024-25 में वर्ष 2031-32 तक ऊर्जा उत्पादन से संबंधित लक्ष्य में असत्य कथन कौन सा है? उसी की बात कर रहे हैं। तो पहला विकल्प है आपका परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से 20,500 मेगावाट ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना, ठीक है, बिल्कुल सही है। अक्षय ऊर्जा से 33,600 मेगावाट ऊर्जा प्राप्त करना, ये भी सही है। ऊर्जा से 2,200 मेगावाट ऊर्जा प्राप्त करना, ठीक है। तो अभी जैसे ये 22,000 आराम से हो सकता है, क्योंकि 14,000 के लगभग तो अभी है। तापीय ऊर्जा स्रोतों से 2,500 मेगावाट ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना, तो ये ऊपर वाले 3 विकल्प तो सही है, रट लेना इसको। तो परंपरागत ऊर्जा से 20,500, अक्षय ऊर्जा से 33,600, सोलर ऊर्जा से 22,200, ये तो प्राप्त करने का टारगेट है ही है। अब देखिए, तो आपका चौथा विकल्प यहां पे सही आंसर हो जाएगा। अब देखो, बजट 2024-25 में वर्ष 2031-32 तक ऊर्जा उत्पादन से संबंधित लक्ष्य निम्न है। ये लक्ष्य जो है वो है, ये जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं वो ये बताते हैं कि पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से तो 20,500 मेगावाट विद्युत उत्पादन हम कर लेंगे अगले 10 वर्ष में। अक्षय ऊर्जा के जो भी स्रोत हैं उसमें 33,600 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन हम करेंगे, ठीक है। अब यहां पर अक्षय ऊर्जा स्रोतों से 33,600 तो प्राप्त करने का टारगेट है, तो यहां पर मैंने यहां पर ये मेंशन कर दिया है कि वर्तमान में इसकी अक्षय ऊर्जा से राजस्थान में कितना मेगावाट ऊर्जा उत्पादन हो रहा है, तो 19,116 मेगावाट, ठीक है। अच्छा, अब ये अक्षय ऊर्जा के 3 प्रमुख स्रोत हैं, इसमें एक सूर्य ऊर्जा है, एक पवन ऊर्जा है, एक हाइड्रो पावर है। तो सूर्य ऊर्जा से 22,200 मेगावाट। अब यहां पर सूर्य ऊर्जा का भी यहां देख लेना, ये तो लक्षित वर्ष है, मतलब टारगेट अपना है कि 22,200 मेगावाट
विद्युत ऊर्जा हम उत्पादन करेंगे अगले 10 वर्षों में। लेकिन वर्तमान में 14,454 उत्पादन हो रहा है सौर ऊर्जा से अपने राजस्थान में। पवन ऊर्जा का जो लक्षित टारगेट है वो 8100 मतलब 8100 मेगावाट है, लेकिन वर्तमान में 4537 मेगावाट विद्युत उत्पादन आपके पवन ऊर्जा से राजस्थान में हो रही है। ओके, हाइड्रो या जल ऊर्जा से 3300 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन करने का अपना टारगेट है। अब यहाँ पे एक नोट और डाल दिया है, क्योंकि ऊर्जा से संबंधित कोई भी प्रश्न जो है ना आपको परीक्षा में देखने को मिल ही जाता है। राजस्थान में कुल 19,116.80 मेगावाट अक्षत ऊर्जा क्षमता वर्तमान में स्थापित है, जिसमें सौर ऊर्जा 14,454 मेगावाट के साथ प्रथम स्थान है राजस्थान देश में। इसके बाद पवन ऊर्जा का उत्पादन होता है 4537 मेगावाट, और इसके बाद में बायोमास आधारित जो भी संयंत्र है उसमें लगभग 125 मेगावाट के साथ मेगावाट ऊर्जा उत्पादन होता है, और संपूर्ण देश में दूसरे स्थान पे है। सौर ऊर्जा नीति 2019 के तहत राज्य ने 2024-25 तक 30 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है। और ये ध्यान रखना भाई, अंतिम आंकड़े मई 2024 तक के लिए हैं। इसके बाद में आज तक, मतलब आज 10 अगस्त हो गई ना, आज तक तो जो है इसमें ऐसा कोई ऐसा वर्णन आया नहीं है कि सौर ऊर्जा से संबंधित कोई लेटेस्ट अपडेट आया हो। तो अंतिम प्राप्त आंकड़ों के अनुसार ये बताया है। 12वां प्रश्न देखिए, प्रदेश सरकार की पहल पर RVUNL एवं केंद्रीय उपक्रमों के मध्य ज्वाइंट वेंचर अंडरटेकिंग बनाकर कितने मेगावाट की कोयला एवं लिग्नाइट आधारित परियोजनाओं के लिए MOU हुआ है? बताइए कितने हैं? 20,500 मेगावाट का है, या 33,600 मेगावाट का है, या 3325 मेगावाट का है, या 3300 मेगावाट का है? तो अभी पहले भी प्रश्न कि प्रश्न की व्याख्या में मैंने आपको बताया था 3325 मेगावाट आपका यहां पर होगा। कुछ कंपनियां हैं जैसे आपकी ये RVUNL एवं केंद्रीय उपक्रम, एक केंद्रीय उपक्रम कौन कौन से है? जैसे CNTPC है, कोल इंडिया है, कोल इंडिया लिमिटेड है, NLC है, इंडिया लिमिटेड के मध्य ये ज्वाइंट वेंचर अंडरटेकिंग बनाकर 3325 मेगावाट की कोयला एवं लिग्नाइट आधारित परियोजनाएं स्थापित करने के लिए 10 मार्च 2024 को MOU हुआ था। तो ये इसमें बजट में इसका प्रावधान है, वर्णन देना भी वाजिब था। आगे देखिए 13वां प्रश्न देखिए, टैरिफ बेस्ड टेंडर प्रक्रिया से 8,000 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन के साथ ही कुसुम योजना के तहत कितने मेगावाट का कार्य वर्तमान में प्रगतिरत है? तो सामान्य फैक्ट है 5,000 मेगावाट के कार्य वर्तमान में प्रगतिरत हैं। बाकी आपको PDF मिल जाएगी इसकी। निजी क्षेत्र के माध्यम से रिन्यूएबल एनर्जी के उत्पादन को गति देते हुए 5,000 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क निम्न में से कहां विकसित किए जाएंगे? तो यहां पर देखिए साथियों, 4 जो विकल्प मैंने यहां पर लिखा है, पुंगल बीकानेर, छत्तरगढ़ बीकानेर, बोडाना जैसलमेर। पुंगल बीकानेर, छत्तरगढ़ बीकानेर और बोडाना जैसलमेर, अच्छे से ध्यान रख लेना। यहाँ पर निजी क्षेत्र के रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादन के लिए लगभग 5,000 मेगावाट के ऊर्जा संयंत्र यहाँ पर स्थापित किए जाएंगे। 2 बीकानेर में, 1 जैसलमेर है। नाम आप ध्यान रखना है, पुंगल, छत्तरगढ़ और बोडाना। ठीक है। निजी क्षेत्र के माध्यम से रिन्यूएबल एनर्जी के उत्पादन को गति देते हुए 5,000 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क पुंगल बीकानेर, छत्तरगढ़ बीकानेर तथा बोडाना जैसलमेर में विकसित किए जाएंगे। इस प्रकार 2031-32 तक की राज्य की ऊर्जा की मांग को पूर्ति के लिए 2.25 लाख करोड़ की लागत, 2.25 लाख करोड़ की लागत से जो है ये संयंत्र स्थापित किए जाएंगे, कार्य किए जाएंगे। 15वां प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। PM सूर्य घर योजना के अंतर्गत किस स्तर पर आदर्श सौर ग्राम बनाए जाएंगे? PM सूर्य घर योजना, जैसे मैंने अभी बताया था आपका 2047 वाला टारगेट, उसी प्रकार ये भी प्रश्न बहुत, PM सूर्य घर योजना भी बहुत ही महत्वपूर्ण जो है फैक्ट बनने वाला है परीक्षा में। PM सूर्य घर योजना के अंतर्गत किस स्तर पर आदर्श सौर ग्राम बनाए जाएंगे? तो ग्राम स्तर पे, उपखंड स्तर पे, तहसील स्तर पे या जिला स्तर पे? तो इसका सही विकल्प उत्तर जो होगा वो 4 नंबर का होगा साथियों, जिला स्तर पर। PM सूर्य घर योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिला स्तर पर आदर्श सौर ग्राम बनाए जाएंगे।
योजना अंतर्गत प्रत्येक ग्राम में 2 मेगावाट क्षमता के, ये ध्यान रखना भाई, जिला स्तर आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा योजना अंतर्गत प्रत्येक ग्राम में 2 मेगावाट क्षमता के डिसेंट्रलाइज सोलर पावर प्लांट्स की स्थापना की जाएगी। योजना में लाभान्वित को 40% अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है। अर्थात जितना खर्चा होगा उसमें 40% गवर्नमेंट सब्सिडी के रूप में देगी और बाकी आपको खुद को करना पड़ेगा। पीएम सूर्यघर योजना क्या है? देखिए, मुफ्त बिजली योजना एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य भारत में घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाना है। इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने 15 फरवरी 2024 को लॉन्च किया था। इस योजना के तहत घरों को बिजली स्थापित करने के लिए सब्सिडी दी जाएगी। अपनी छतों पर सोलर पैनल लगवाएं। केंद्र सरकार 1 किलोवाट के लिए 30,000 की सब्सिडी देता है और राज्य सरकार द्वारा एडिशनल 17,000 रुपए की सब्सिडी दी जाती है। अब यहां पर जो है केंद्र सरकार अलग सब्सिडी दे रही है। कितनी सब्सिडी दे रही है? 30,000 के। राज्य सरकार अलग से 17,000 की सब्सिडी दे रही है। कुल टोटल सब्सिडी हो गई 47,000। 1 किलोवाट की सब्सिडी मिलती है 30,000। 2 किलोवाट की जो संयंत्र होगा उसमें 60,000 की सब्सिडी मिलती है और 3 किलोवाट पे 78,000 की सब्सिडी यहां पर दी जाती है। 16 प्रश्न देखिए साथियों, राजस्थान का परिवर्तित बजट 2024-25 में बिजली से वांछित 2 लाख, वंचित, यहां वांछित नहीं है, वंचित 2,08,000 घरों में कितने वर्षों में घरेलू कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है? गवर्नमेंट ये चाहती है कि सभी घरों में बिजली घरेलू कनेक्शन प्रदान किए जाए और इस हेतु जो है काफी घरों में कनेक्शन दिया जा चुका है और वर्तमान में 2,08,000 घरों में अगले 2 वर्षों में घरेलू कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य राजस्थान सरकार ने रखा है, जिसे हर घर हर खेत बिजली योजना के अंतर्गत निर्बाध रूप से उपलब्ध करवाने हेतु कदम उठाए जाने की योजना है। ठीक है, तो ये जो योजना है वो 2 वर्षों की रखी गई है। 17वां प्रश्न देखिए, राजस्थान का परिवर्तित बजट 2024-25 में बिजली के लीकेज को रोकने और आमजन को इस हेतु सुविधा प्रदान करने हेतु कितने स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य रखा है? ठीक है, तो यहां पर 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख या 25 लाख, 4 विकल्प हैं। तो गवर्नमेंट ने यह कहा है कि 25 लाख स्मार्ट मीटर यहां पर लगाए जाएंगे। ठीक है, अच्छा आगे देखिए, ये सामान्य चीजें थी देखिए इसमें बजट में। अब इसका दूसरा पार्ट जो होगा, राजस्थान का परिवर्तित बजट 2024-25 में सड़क क्षेत्र के विकास हेतु सड़क मार्ग, चाहे सड़क से संबंधित कोई एक्सीडेंटल है या इसी प्रकार की जो भी सड़क मार्ग से संबंधित जो भी पार्ट होगा, इस प्रकार लगभग 18 अध्याय इसके आपके बनेंगे। किसी में 2 प्रश्न बनेंगे, किसी में 5 बनेंगे, किसी में ज्यादा भी हैं, 20-25 प्रश्न भी हैं, इसमें जैसे 15 प्रश्न भी है। तो अलग अलग पार्ट्स के हिसाब से हम पूरी जो बजट है आपका बजट 2000 परिवर्तित बजट 2024-25 उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार का लेटेस्ट कंटेंट देखने के लिए आप बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद साथियों।